कितना साफ साफ तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी। अगर इसी को आप पढ़ लेते, समझ लेते, तो आपको भगवान तभी मिल गया। लेकिन आप बाहर में फंसे रहे और अंदर जहाँ मिलता है वहाँ गंदगी फैलाते। बाहर में साबुन तेल लगाते रहे और अंदर में गंदगी फैलाते रहे। मुर्दा मांस खाते रहे आप। अरे मुर्दा कौन खाता? ये जंगली जानवर, ये कौवा, कुत्ता, गीध, ये इनका भोजन है। इंसान ये तुम्हारा भोजन नहीं। तुम दूसरे का भोजन जब छीन लोगे तो उनका क्या होगा? जब झगड़ा होता है। आपने ये किया क्या? तुम्हें कोई रामायण, कोई गीता, कोई भागवत, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई बाइबल, कोई गुरु साहब, कोई मंदिर मस्जिद के जाकर गुरुद्वारा, कोई तीरथ मूरत, कोई गंगा जमुना ने आपको कभी ये कहा कि तुम मुर्दा खाओ? अरे तुम्हारे वास्ते परमात्मा खुदा ने कितने तरह का भोजन बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते शुद्ध शाकाहार। अगर आप ये भोजन करते, मानवीय भोजन करते, तुम्हारे में मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान बनी रहती। आपने अपना भोजन खराब किया तो विचार खराब हो गया। हमारे हिंदुस्तान का ये धार्मिक देश है। यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। और आपने सारा धर्म चौपट कर दिया, सारा धर्म ही खत्म कर दिया। दया और धर्म सब चला गया। तमाम जीवों को मारने काटने लगे तो दया चली गई। उनका मुर्दा मांस खाया तो ईमान चला गया, धर्म चला गया। सब आपने खत्म कर दिया। अब तो तुम्हारे हिस्से में मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत ही तुम्हारे हिस्से में पड़ी। और इसीलिए यही सब हो रहा। ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा। ये ऐसे नहीं मिलता। ये सब कर्मों की सजा। ये कहो दुष्कर्मों की सजा, अनैतिक कर्मों की सजा है। जो आपने किसी की नहीं मानी, किसी से नहीं पूछा, साधु संत महात्माओं से, रामायण, गीता, भागवत यानी पुराण कुरान आपने किसी की मानी ही नहीं। वो मनमानी करते हो तो कुदरत मनमानी कर रही। अभी क्या, आगे जो यानी खराब समय आ रहा, एक से एक जानलेवा बीमारियां आ रही जिसपे पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे। गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, देश के देश, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। बहुत मकान खाली पड़े, प्रेमियों कोई रहने वाला दिखाई नहीं। और आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम। एक तो मालूम नहीं, और जो भविष्य के जानकार संत महात्मा फकीर, उनकी आप सुनते नहीं, उनकी मानते नहीं हो तो मुसीबत तो आपको ऊपर मिली ही मिली। लेकिन संत महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करते हैं। वो आपको मुसीबत आने की पहले सचेत करते, जानकारी देने लगती कि खराब समय आ रहा, मुसीबत समय आ रहा, आप जो जाग जाओ, छेद जाओ, होश में आ जाओ, अपना सुधार कर लो, वरना कुदरत माफ नहीं करेगी। ये सब जानकारी आपको बाबा जी 1980 से बराबर जानकारी, खान पान की जानकारी बराबर दी। जिसका आपने नाम सुना है उसको तो बाबा जी ने बहुत पहले कहा था। कोरोना, ये 6 नवंबर 1986 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा, अगर तुम सपरिवार शाकाहारी न हुए, सच्चे ईमानदार, चरित्रवान न हुए, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम है कोरोना।
क्या ना करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आ जाएगी। तो कहा बच्चा अंडा मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। जब तुम्हारी घरवाली धर्मपत्नी मासिक धर्म में होती है तो 5 दिन आप न उसको छूते हो न उसका छुआ भोजन करती हो। ये समय खराब है, ये बीमारी आने लाने का समय। अगर आप छुओगे भोजन करोगे तो अंतर एक बीमारी आ जाएगी। आप नहीं मानो तभी तो बीमारियां आई। ये बदपरहेजी आपने की, ये महात्माओं की बात जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी, आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े में आप फंस गए हो। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने, बताने, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पर करके आप खराब हो गए हो, आपकी बुद्धि खराब हो गई। आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की, समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं रही, सब आपने खत्म कर दिया। अब तो परेशानी ही परेशानी। अगर मान जाओ तो ठीक है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की जानकारी किसी ने दी नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। हम इसीलिए आप क्या आए हैं कि गुरु संत महापुरुषों के वचनों को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए आप इन वचनों को सुन लो, समझ लो और अब भी जाग जाओ, अब भी सुधर जाओ। ने कुदरत भारी मार लगाने जा रही, जिसमें आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे।